क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने तुम्हें विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? अपने दादाजी का ये सवाल सुनकर शगुन और शौर्य एक दूसरे की तरफ कामयाबी की उम्मीद के साथ देखने लगे। उन दोनों को यकीन था कि शनाया के पास कोई भी सबूत नहीं था। हेलो, कौन? मैं शौर्य, और अगर आहान की जान बचाना चाहती हो तो विक्की भाई के अड्डे पे पहुंचो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। दादाजी, मेरे पास सबूत है। उस दिन शौर्य ने मुझे कॉल किया था और मैसेज भी। मैसेज में ये साफ लिखा था कि अगर मैं उस अड्डे पर टाइम पर नहीं पहुंची तो आहान को कुछ भी हो सकता है। अब इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? दादाजी, शनाया को शायद कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि ये मैसेज जिस नंबर से आया है ये मेरा नंबर है ही नहीं, और ना ही मैंने कोई कॉल किया। ये सुनकर शनाया हैरान रह गई, अपना मोबाइल देखने लगी। मगर शौर्य की बात तो सच थी। वैसे शनाया सच कह रही है और शौर्य ही गलत है। ये प्रूव करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शनाया को इस हादसे से सबक मिले, ताकि अगली बार जब कोई शनाया को फ्रेम करने की कोशिश करे तो वो इतनी आसानी से किसी के चुंगल में ना फंस जाए। इसका मतलब ये है कि शनाया के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि शौर्य ने कुछ गलत किया है या वो गलत है। दादाजी, मैं एक औरत होके इतनी सीरियस बात के बारे में झूठ क्यों कहूंगी? हर्ष मेहरा के साथ सोते वक्त तुम्हारी और कमजोरी तुम्हें नजर नहीं आई? तब तो बड़ी अय्याशी उछल रही थी, और अब अपने मतलब के लिए तुम दादाजी से सिंपैथी लेना चाह रही हो। आनंद गिल के एक्सप्रेशन से ये बात साफ थी कि अब उन्हें शनाया पर बिल्कुल यकीन नहीं था। शनाया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन के जैसा माना, और तुम मुझ पर ये झूठी इल्जाम लगा रही हो। आखिर क्यों? एक प्रोजेक्ट के लिए। अरे तुम मुझसे कह देती, मैं खुशी खुशी तुम्हें दे देता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ना इस आहान की वजह से हो रहा है। इसी ने तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काया है। और भड़काने तक तो ठीक था। क्या ये आहान जानता है कि तुम इसकी पीठ पीछे क्या क्या करती हो? हम श्योर जानता ही होगा। क्या सब पता होने के बावजूद भी आहान को कोई एतराज नहीं? क्या आहान तुम जानबूझकर अपनी बीवी को गैर मर्दों के साथ? छी, मुझे तो एक कहने में भी शर्म आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के पास भेजते हो? शौर्य सवालों को बहाने से दादाजी के दिमाग में बातें गुजार। छी आहान, कितने घटिया इंसान हो तुम। क्या तुम्हें अपने आप को आदमी कहते हो शर्म नहीं आती? आहान को ये सब सुनकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। असल में वो तो दिल ही दिल में शौर्य की इतनी चालाकी से हैरान रह गया था। अब शनाया का सब्र अंजाम दे गया था। वो भी करके अपने ही रिश्तेदारों के असली और घटिया चेहरे देख रही थी। शनाया को अंदर से ऐसा लगा मानो वो पूरी तरह से हिल गई थी। मगर तभी
उसे अपने कंधे पर एक छुअन महसूस हुई। ये छुअन शनाया को अपनेपन की गर्माहट दे रही थी। आहान को इस सब में कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, मगर मैं ना अपनी सपोर्ट में ना उनके सपोर्ट में कुछ कह पा रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे पास आहान है। अगर उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता तो मेरा क्या होता। फाइनली मेरे पास ऐसा कोई है जिस पर मैं डिपेंड कर सकती हूँ। शनाया को बेहतर फील करवाने के लिए आहान सब ठीक कर सकता था, लेकिन आहान शनाया को कमजोर नहीं रहने देना चाहता था। इसलिए आहान ने कुछ नहीं कहा। शनाया, क्या शौर्य सच कह रहा है? अगर शौर्य की बात सही थी तो शनाया ने अपने परिवार की मर्यादा को पार किया था, और गिल परिवार में ऐसी घटिया गलती की कोई माफी नहीं होती, सिर्फ सजा थी, परिवार से बेदखल करने की सजा। अब शनाया हार गई थी और सुबकते हुए रोने लगी। अब तो मैं ये भी साबित नहीं करना चाहती कि मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे भी मेरे कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब शनाया ने अपने घुटने टेक दिए थे तो आहान को ही अपनी बीवी का साथ देना था। क्या अब इस बात से फर्क पड़ता है कि शौर्य सच कह रहा है या झूठ? लड़के, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे? मैं बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपना फैसला तो कर लिया। अब उस फैसले के बाद कोई भी अपना सर भी फोड़ लेना, तब भी जो हक है वो शनाया का नहीं, शौर्य का ही है। आनंद गिल ने उम्मीद नहीं की थी कि इस नकम्मे घर जमाई में इतनी हिम्मत थी। जानते हो किससे बात कर रहे हो? बदतमीज। आहान की हिम्मत तो अब बढ़ती ही जा रही थी। बदतमीज? शायद मैंने जब से शनाया से शादी की है, आपने मुझे कभी जरूरी नहीं समझा। हमेशा मेरी बेइज्जती की, क्योंकि मैं आपके हैसियत का नहीं हूं। और इसी वजह से आपने मेरे पापा शेखर गिल, आपके अपने बेटे, उनको इस बात की इनडायरेक्ट सजा दी है। उनके काम में बाधाएं डाली है, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की, ताकि वो मुझे अपने घर से और शनाया की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दें। क्या मैं झूठ कह रहा हूं? दादाजी, जो सच बयान करता है ना, वो हमेशा बदतमीजी कहलाता है। ये बात सुनने में आनंद गिल ऊपर से तो बहुत शांत लग रहे थे, मगर उनके दिल में एक तरह का तूफान बन गया था। इस निकम्मे घर जमाई को इस बारे में कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूं। रोजे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मुझे बस प्रॉब्लम इस बात से है कि इस सब में शनाया को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उस पर ज्यादती हो रही है। शनाया मेरी पोती है। वो मेरी बीवी है। आप मुझे चाहे जितना परेशान कीजिए, मैं चुपचाप सह लूंगा, पर शनाया को नहीं। उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर तकलीफ हुई तो इसकी कीमत पूरे गिल परिवार को चुकानी पड़ेगी। आहान की ये बात सुनकर शनाया इमोशनल होकर रोने लगी। पापा सही कहते हैं, मेरे पास हमेशा से हीरा है, मगर उस हीरे ने हमेशा कोयला होने का दिखावा किया। धमकी दे रहे हो मुझे? अगर आप उससे धमकी समझ रहे हैं तो धमकी ही सही। आज मैं आपको आखिरी बार दादाजी कहकर बुला रहा हूं। आगे से अपना ध्यान रखिएगा। अपनी बात कहने के बाद आहान ने शनाया का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। शनाया को इस बात का एहसास था कि गिल परिवार से उसका रिश्ता टूट चुका था। पहले कभी शनाया ने इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। शनाया को तो बस इसी बात की तसल्ली थी कि इस सब में वो अकेली नहीं थी, आहान उसके साथ था। शनाया को कुछ खोने का गम नहीं था। वो तो बस जो था उसी के साथ खुश थी। शनाया को रियलाइज हुआ कि असली आहान ऐसा दिखता था।
इतना कॉन्फिडेंट, इतना ब्रेव। आहान, तुम हर बात बर्बाद क्यों कर देते हो? अब क्या हो गया था? क्या आहान की वजह से कोई बड़ी मुसीबत आ गई थी? बिल्डिंग और ऑफिस में उसकी पोजीशन को खारिज कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं थी कि आहान और शनाया ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें पता है ना आहान, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के लिए शनाया ने कितनी मेहनत की थी? तुम्हारी वजह से वो अपना सब कुछ गवा चुकी है। चलो एक बात के लिए वो ठीक है, लेकिन तुम्हें पापा जी से बहस करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना, पापा जी इस परिवार के बड़े हैं, उनसे बदतमीजी करने की और जबान लड़ाने की जरूरत क्या थी? अगर एक बार के लिए शनाया ने पापा जी से लड़ाई की होती तो मैं कुछ कर सकती थी, अपनी पोती को कुछ सजा देकर पापा जी माफ कर देते। लेकिन यहाँ इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? अब कुछ नहीं हो सकता। आहान ने शनाया और उसकी फैमिली को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। माँ, इसमें आहान की कोई गलती नहीं थी। दादाजी शौर्या की तरफदारी कर रहे थे और उन्होंने मुझ पर यकीन करने से मना ही कर दिया था। रियली शनाया, तुम अब भी इसी आदमी का साथ दे रही हो? इसकी वजह से तुम अपना सब कुछ गवा चुकी हो और तुम्हें ये सही लग रहा है? You know, तुम दोनों ने अपनी सफाई देते वक्त अगर थोड़ी तमीज से बात कर ली होती ना, तो पापा जी इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। बल्कि मैं कहती हूँ इस आहान को अपना मुंह खोलने की जरूरत क्या थी? अपनी मॉम की ये बात सुनकर शनाया भी थोड़ी परेशान हो गई। उसने अपने आप से ही कहा, भले आहान की कोई गलती नहीं है, मगर इस बात का अंजाम बहुत बुरा हो रहा है। हर्ष, मेहरा और विकी के साथ मेरा नाम जोड़कर कई सारी अफवाहें उड़ेंगी और बातें भी होंगी। आज का दिन कमाल था। विक्की भाई से बात करके मैं तो घबरा ही गया था कि आखिर मेरा क्या होगा, मगर थैंक्स टू शगुन, उसकी बेवकूफी और मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड ने सब कुछ वैसा कर दिया जैसा मैं चाहता था। अब इंजीनियर्स की टीम भी मेरी, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट भी मेरा और इस कंपनी के हेड की पोजीशन भी मेरी। बेचारी शनाया गुस्से में घर में बवाल कर रही हो या रो रही होगी। शौर्य बेटा, हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जाना है। हमारे प्रोजेक्ट की आज पहली मीटिंग है। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर छाई हुई खुशी कहीं गायब हो गई। मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में चाहिए। भिखारी के बच्चे, तू मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है। बाद जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शौर्य को उस बेइज्जती के सपने भी आते थे। क्या वहां जाना जरूरी है क्या? प्रकाश चाचू को भेज देते हैं, और वैसे भी अब इस प्रोजेक्ट में डिस्कस करने लायक बचा ही क्या है। तुम इस प्रोजेक्ट के हेड हो और प्रकाश या कोई और वहां जाएगा तो क्या कर लेगा? और वैसे भी हर्ष मेहरा अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पास लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कि उसने खुद साइन किया है। ठीक है पापा, चलिए। शौर्य ये सोचकर मान गया था कि दिल्ली से रायजादा परिवार से दोस्ती करने का ये एक लौता मौका था, मगर रायजादा खानदान के असली वारिस से तो शौर्य के अलग ही मसले थे। भले ही आहान की कोई गलती नहीं थी, मगर इस सब का अंजाम बहुत बुरा हो रहा था। अब भी वक्त है, हालात की नजाकत को समझो और जाकर पापा जी से माफी मांगो। जो कोई भी सजा देंगे उसे चुपचाप मान लो। शेखर अभी हॉस्पिटल में है, शनाया अपना जॉब खो चुकी है, ऐसे में ये घर कैसे चलेगा? मैं नहीं जानती। अभी के अभी जाओ और पापा जी के सामने अपने घुटने टेक दो। मिसेस यामिनी गिल के पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक रास्ता था कि जिससे चीजें कुछ ठीक हो सकती थी, मगर अगले ही पल जब आहान ने अपना मुंह खोला तो मिसेस यामिनी गिल के साथ साथ शनाया भी दंग रह गई। मैं आनंद गिल से माफी नहीं मांगूंगा, उन्हें तो शनाया से माफी मांगनी चाहिए। आहान के आखिरी शब्द सुनकर मिसेस यामिनी गिल की बोलती ही बंद हो गई। व्हाट? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मॉम,
आप मानो या ना मानो, आनंद गिल शनाया से माफी मांग लेंगे। उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये कहकर आहान अपने कमरे की तरफ जाने लगा। आहान तुम कहना क्या चाहते हो? आहान साफ साफ बताओ। मगर आहान ने कुछ भी नहीं कहा। जवाब में बस आहान के कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। जब शौर्य और नीरज गिल बिल्डिंग के अंदर आए, वो दोनों थोड़ा नर्वस थे, मगर दोनों बाप बेटे इस तरह दिखावा कर रहे थे मानो पिछली बार जिल्लत कभी हुई नहीं थी। नीरज गिल ने शौर्य से कहा, मेरा हो सकता है कोई प्रेजेंटेशन मेरा हो, और हो सकता है कि हमें हर्ष मेरा को मिलने की नौबत ही ना आए। अपने पापा की ये बात सुनकर शौर्य को कंफर्टेबल फील हुआ। हेलो हेलो सर, मिस्टर हर्ष मेहरा प्लीज। दिस वे सर। और वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया। मिस्टर हर्ष मेहरा, गुड आफ्टरनून। प्लीज सिट। उन दो शक्लों को देखकर हर्ष मेहरा ने बेरुखे अंदाज में दोनों से सवाल करते हुए कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मेहरा, वो कुछ दिनों पहले आपने गिल कंस्ट्रक्शन के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन वाला, तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तुम वहां थे? हर्ष मेहरा के इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीरज गिल कौन था और उम्र में उससे कितना बड़ा था। वेल, हम दोनों तो नहीं थे उस समय में, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है। कंपनी ने प्रोजेक्ट हमें सौंपा है तो आप हमारे पास बेफिक्री के साथ काम कर सकते हैं। ये सुनकर हर्ष मेहरा ने इस तरह रिएक्ट किया मानो कुछ सोच रहा हो। मुझे फर्क पड़ता है कि जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैं उसी से मिलना चाहूंगा। नीरज ने लाचार होकर सवाल किया, मिस्टर मेहरा, आप मेरी मुश्किलें क्यों इतनी बढ़ाते जा रहे हैं? निकल जाओ यहाँ से। और अब मैं मीटिंग तभी करूंगा जब मैं शनाया खुद यहाँ चलकर आएगी। उसके पापा से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए शौर्य बीच में बात काटते हुए कहा, एक्चुअली मिस शनाया थोड़ा बिजी है, वो 1 महीने के लिए वेकेशन पे गई है। अब हर्ष कोई बहाना नहीं बना सकता था, लेकिन आगे हर्ष मेहरा ने जो कहा उसे सुनकर दोनों बाप बेटे शॉक्ड हो गए। तो फिर कोई बात नहीं, वो जब वापस लौटेंगी काम तभी शुरू होगा और मैं उनके लिए वेट कर सकता हूँ। क्या आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए काम को लेट करेंगे? ये मत भूलिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कि सुपीरियर ऑफिसर्स को ये पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। शौर्य की इस बात में वार्निंग झलक रही थी। ये सुनकर तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? मिस्टर मेहरा, हम आपको धमकी देने की कैसे कोशिश कर सकते हैं? बात तो यही खत्म हो गई थी। हर्ष मेहरा ने वापस से अपनी फाइल पकड़ी और बाप बेटे की इस जोड़ी को जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए कहा, तो अगर ऐसी बात है तो निकल जाओ और अगली बार मैं शनाया के बगैर वापस मत आना। लीव। शौर्य और नीरज एक बार फिर से इस कंपनी में बेइज्जत हो चुके थे। आहान को मिस्टर विक्रम की कॉल आई तो आहान ने कॉल आंसर करते हुए कहा, काम हो गया? जी काम हो गया, बाद में बात करते हैं। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। इस वक्त आहान किचन में खाना बना रहा था कि तभी शनाया किचन के अंदर आई और उसने आहान से सवाल करते हुए कहा, आन किससे बात कर रहे थे? शनाया का सवाल सुनकर आहान नर्वस हो गया। उसने बहाना बनाते हुए कहा, ऑफिस से कॉल आया था, आपको भूख लगी होगी ना, खाना बन जाएगा, बस 5 मिनट ना। अपनी बात कहने के बाद वो जा ही रही थी कि शनाया को कुछ याद आया और उसने मोड़कर आहान से पूछा, वैसे आप विकी के अड्डे पर पहुंचे कैसे? आप वहां क्या कर रहे थे? अब आहान क्या कहेगा? क्या वो शनाया को सच बता देगा या फिर एक नया बहाना बनाएगा? खत्म कर सकते थे। शनाया अपने आप को समझते क्या है? ये जो हर्ष मेहरा इतना आपका मतलब है कि शनाया को तो इसकी कीमत पूरे गिल परिवार को चुकानी पड़ेगी। आहान, ये क्या किया आपने? आप चाहते तो आज के आज खत्म कर सकते थे। दादाजी, ये सब इस शनाया का किया दरा है। आपके फैसले से नाराज होकर उसी ने ये सब किया है। और ये आहान और शनाया अपने आप को समझते क्या है? ये जो हर्ष मेहरा इतना उछल रहा है ना, इसकी वजह यही दोनों। और जब से आहान का सपोर्ट मिला है ना, तब से शनाया कुछ ज्यादा उछल रही है। शौर्य, बस अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। आपका मतलब है कि शनाया को वैसे आप विकी के अड्डे पर पहुंचे कैसे?
आप वहाँ क्या कर रहे थे? शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा। जैसे ही आहान ने अपनी वाइफ की बात सुनी वो दंग रह गया। आहान ने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। वो विकी के अड्डे के पास ही प्लाजा बार है ना, वहां मेरे कलीग की एक शादी होने वाली है, तो पार्टी वहीं देने के लिए कहा था, तो वहीं जा रहा था और शौर्य को अंदर से आते हुए देखा तो मुझे शक हो गया। ओके, तो आपने अंदर आकर मुझे अकेले उन गुंडों से बचा लिया? मैंने पुलिस को कॉल किया था। पुलिस के बारे में सुनकर शनाया को आहान पर यकीन हो गया था। आखिरकार आहान की जान में जान आ गई। तो आपके ऑफिस में काम करने वाले लड़के ने आपको प्लाजा बार जैसी जगह पर पार्टी दी, वो इतना खर्चा कर सकता है? शनाया बहुत स्मार्ट थी और जितना आहान की सैलरी थी उससे 5-10 हजार ज्यादा खर्चा प्लाजा बार जैसी जगह पर एक वक्त के खाने और ड्रिंक्स पर होता था। इसलिए शनाया का सवाल लॉजिकल था। जी सही है। आहान की सैलरी थी उससे 5-10 हजार ज्यादा जैसी जगह पर पार्टी दी, वो इतना खर्चा कर सकता है? शनाया बहुत स्मार्ट थी और जितना आहान की सैलरी थी उससे 5-10 हजार ज्यादा खर्चा प्लाजा बार जैसी जगह पर एक वक्त के खाने और ड्रिंक्स पर होता था। इसलिए शनाया का सवाल लॉजिकल था। जी सही है, खर्चा तो हम कर ही नहीं सकते। शनाया जानती थी, इसलिए वो अब सवालिया नजरों से आहान की तरफ देखने लगी। ऑफिस से वाउचर्स मिले थे इसलिए हम आ गए थे। अब तो शनाया के पास सवाल करने की कोई जगह ही नहीं बची थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपने खाने का इंतजार करने लगी। आहान खाना बनाने पर फोकस करने लगा। जान ही निकाल दी थी। थोड़ी ही देर में खाना बन गया। आहान ने शनाया के प्लेट में खाना सर्व किया। आप सोते वक्त कराटे लेती हैं शनाया? आहान की बात सुनकर शनाया हैरान रह गई। क्या? मैं कराटे नहीं लेती, और वैसे भी आपको कैसे पता? आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं थी कि शनाया को याद नहीं था, मगर रात के बीच में जब शनाया की आंख खुली थी तो उसने आहान को अपने पास सोते हुए देखा था। शनाया आहान के सीने पर सर रखकर सोते हुए बहुत कंफर्टेबल भी फील कर रही थी, लेकिन वो इस बारे में आहान को पता नहीं लगने देना चाहती थी। मैं झूठ बोल रहा हूं। कल रात हम साथ में सोए थे और आप इतनी जोर जोर से खराटे ले रही थी कि काफी देर तक तो मुझे नींद नहीं आई। ये आहान खराटों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है। हाँ, अब यही रास्ता है। क्या कल रात को हम साथ में सोए थे? जैसे ये बात बाहर आई, आहान की बोलती बंद हो गई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, आप ही ने मुझे रुकने कहा था। सच में? आहान को देखकर ये बताना मुश्किल नहीं था कि वो कितना डरा हुआ था। अपने घबराए हुए पति की ऐसी हालत देखकर शनाया को जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैंने आपको कहा रुकने के लिए? मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। शनाया को लग रहा होगा कि मैं कितना बदतमीज हूं। अभी मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकता। वो मैं हलवा बनाना भूल गया। मीठे के बिना तो खाना अच्छा भी नहीं लगेगा। आप आराम से खाइए, मैं अभी हलवा लेकर आता हूं। अपनी बात कहने के बाद आहान तुरंत किचन की तरफ चला गया। उसे ऐसे जाते हुए देखकर शनाया की हंसी छूट गई। खिलखिलाकर हंसने के बाद शनाया ने अपने आप से ही कहा, ये आहान भी ना, इन्हें चिढ़ाने में एक अलग ही मजा आता है। जहां एक तरफ आहान और शनाया के घर में हंसी मजाक का माहौल था, गिल कंस्ट्रक्शन की हवा में एक अलग ही टेंशन थी। स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन से आने के बाद शौर्य और नीरज की हालत गुस्से और चिढ़ से खराब हो रही थी। इस हर्ष मेहरा की हिम्मत तो देखो, रायजादा खानदान में एक कुत्ते जैसा है,
लेकिन हमारी इंसल्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया है, या फिर वो किसी वजह से ऐसा कर रहा है। हर्ष मेहरा एक बहुत ही होशियार बिजनेसमैन है, वरना वो रायजादा खानदान में काम नहीं कर रहा होता। पता नहीं वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसी बात है तो हमें कानून की मदद लेनी चाहिए। हमारे पास उसके साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट है। एक दो नोटिस जाएंगे ना तो अकल टिकाने आ जाएगी। बेवकूफों वाली बात मत करो शौर्या। क्या तुम उसके एक दो नोटिस जाएंगे ना, ऐसी बात है तो हमें कानून की मदद लेनी चाहिए। हमारे पास उसके साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट है। एक दो नोटिस जाएंगे ना तो अकल टिकाने आ जाएगी। बेवकूफों वाली बात मत करो शौर्या। क्या तुम सच में रायजादा खानदान के खिलाफ जाना चाहते हो? जिस कोर्ट में तुम केस करोगे ना, उस पूरी की पूरी कोर्ट को खरीदने की ताकत रखते हैं रायजादा। क्या एक प्यादे के लिए राजा से दुश्मनी लेना अकलमंदी होगी? अपने पापा की कही ये बात सुनकर शौर्य का सारा गुस्सा धरा का धरा रह गया। तो फिर अब हम क्या करें पापा? पता नहीं, पापा ऑफिस में आ गए होंगे। चलो उन्हीं से चल के पूछते हैं। अब दादाजी बता सकते हैं किस मुसीबत से कैसे रास्ता निकाला जाए। दादाजी, ये सब इस शनाया का किया दर है। आपके फैसले से नाराज होकर उसी ने ये सब किया है। और ये अहान और शनाया अपने आप को समझते क्या है? ये जो हर्ष मेहरा इतना उछल रहा है ना, इसकी वजह यही दोनों है। और जब से अहान का सपोर्ट मिला है ना, तब से शनाया कुछ ज्यादा उछल रही है। शनाया ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस निकम्मे घर जमाई पर शक हो रहा है। जाओ, जाकर शनाया से माफी मांगो, उसे मनाओ। जो भी हो, कल शनाया को कंपनी में वापस लौटना ही होगा। लेकिन दादाजी, मैं कोशिश करता हूं। कोशिश नहीं, काम पूरा करके आओ। कल शनाया को हर हालत में ऑफिस आना ही पड़ेगा। शौर्य ने इस बात पर डांट पीस कर हामी भर दी। जी। करीब करीब आधे घंटे बाद शनाया का फोन बजा, मगर जब उसने कॉलर आईडी पर शौर्य का नाम देखा तो उसने तुरंत कॉल काट दिया। तो उसने कोई चारा न होने के मारे एक बार फिर से शनाया को कॉल किया। इस बार शनाया फिर से कॉल काटना चाहती थी, लेकिन अहान ने फोन उठा लिया। क्या बात है? शनाया कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। अहान को ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी। सो रही है। अरे तो उसे जल्दी उठाओ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। शौर्य की बात के जवाब में अहान ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। दूसरी तरफ से बज रही बीप को सुनकर शौर्य गुस्से से तिलमिला उठा। अरे बेटा, एक बार फिर फोन कर लिया। मेरा दिमाग खराब मत करो। कहो तुम्हें क्या कहना है, मेरे पास वक्त नहीं है। शनाया से कहो अगर वो मेरी बात मान ले और अपना दिमाग ना चलाए तो मैं उसे इस कंपनी में वापस आने का मौका दे सकता हूँ। शौर्य ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो कि कोई चैरिटी कर रहा था। अहान खुद इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। और अगर वो मना कर दे तो? शौर्य को लगा जैसे अहान उसकी बातों में आ रहा था। अगर वो मना करेगी तो वो कभी भी गिल कंस्ट्रक्शन में वापस नहीं आ पाएगी। इस बार अहान को अपना गुस्सा रोकना मुश्किल हो रहा था। उसने शौर्य से कुछ कहे बिना ही कॉल काट दिया। अहान, ये क्या किया आपने? क्या शनाया अहान से नाराज हो गई थी? अब अहान उसे कैसे मनाएगा? क्या होगा शौर्य और नीरज गिल का अगला कदम? बात का एहसास दिलाया था कि अहान शनाया के लिए कितना जरूरी था, मगर शनाया की इस तरफदारी से शौर्य का दिल जलने लगा। उसने गुस्से से अपने दांत पीसे और चुप हो गया। एकदम से नीरज गिल की नजरें अब अहान पर आकर रुक गई
वो समझ गए कि अब शनाया की फैमिली से रिलेटेड हर बात आहान के कंट्रोल में थी। भले ही वो इस बात से हैरान थे, लेकिन अब यही हकीकत भी थी। उगते सूरज के सामने झुकना प्रकृति का असूल है, और यही ध्यान में रखते हुए नीरज गिल ने आहान से पूछा, आहान तुम्हें क्या लगता है? मगर बजाय इसके कि आहान नीरज गिल के सवाल का जवाब देता, उसने उनसे ही उल्टा सवाल किया, क्या आप यहाँ पर माफी मांगने आए हैं? आहान के स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज से ना नीरज गिल और ना ही शौर्य खुश थे, मगर अब वो कर भी क्या सकते थे। नीरज गिल ने जवाब में कहा, हाँ, शौर्य की नादानी की वजह से कल शनाया के बारे में कुछ गलत अफवाहें फैली। उन झूठी अफवाहों की वजह से शनाया और गिल परिवार को बहुत नुकसान हुआ। शौर्य ने इस मामले में बहुत बड़ी गलती की है। अपनी बात को रोकने से ठीक पहले नीरज गिल ने शौर्य को आंखों से कुछ कहने का इशारा किया। शौर्य भी किसी रंग बदलते गिरगिट की तरह बहुत ही पोलाइट अंदाज में शनाया से बोला, शनाया, कल जो भी हुआ उसमें तुम्हारे भाई की गलती थी, लेकिन मैं जान गया हूँ कि मुझे वो अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए थी। मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे उम्मीद है तुम अपने बड़े दिल से मेरी इस गलती को माफ कर दोगी। अपनी बात कहते हुए शौर्य ने नजरें झुका ली ताकि उसकी आंखों में झलक रही नफरत किसी को ना दिखे, और शनाया की माफी का इंतजार करने लगा। मगर आगे शनाया ने जो कहा उसे सुनकर सिर्फ शौर्य ही नहीं, नीरज गिल भी हैरान रह गए। शनाया बोली, शौर्य, क्या वो बस अफवाहें थी? अब तक शौर्य इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इस पूरी साजिश के पीछे उसका ही हाथ था। शनाया के सवाल को सुनकर शौर्य का चेहरा जम गया। उसने अपने आप को बचाने के इरादे से कहा, शनाया, तुम कहना क्या चाहती हो? शनाया ने शौर्य की बात पर नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहा, मेरा कोई मतलब नहीं है शौर्य, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर अभी भी शौर्य ये बात मानने से इनकार कर रहा था, तो शनाया को बात बढ़ाकर अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इस पॉइंट पर नीरज गिल को अपने बेटे पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। क्या शौर्य का इस सब से कोई लेना देना था? अगर सच में शौर्य ने ही शनाया को इस मुसीबत में फंसाया था, तो माफी मांगने का कोई मतलब नहीं था। बेवकूफ शौर्य। उसकी ऐसी घिनौनी हरकत के बाद शनाया ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की है, इसी में ही मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ। शौर्य ने इस बार हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। आज नीरज गिल अपने बेटे से बहुत नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुस्से पर काबू करते हुए शनाया से कहा, शनाया, मैं जानता हूँ कि शौर्य ने बहुत बड़ी गलती की है जिसे माफ नहीं किया जा सकता, मगर चाहे जो भी हो जाए, हम एक परिवार हैं। हम बात करके इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। नीरज गिल की ये बात सुनकर आहान इस तरह हंसने लगा मानो उनका मजाक उड़ा रहा हो। उसने नीरज गिल से हंसते हुए कहा, परिवार, अब जब हम एक परिवार हैं, तो क्यों ना बात करके स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील शनाया को दे दे? आहान की बात पूरी होने से पहले ही शौर्य ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। शौर्य को डर था कहीं नीरज गिल इस बात पर हामी ना भर दे। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की ये डील उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वो ऐसे कैसे सब कुछ शनाया को दे सकता था? आहान ने ऐसे ही किसी रिएक्शन की उम्मीद की थी। उसने कहा, क्या इस एटीट्यूड से माफी मांगी जाती है? आहान जानता था कि शनाया से इस बात की उम्मीद की गई थी कि वो इस डील पर काम करे, मेहनत करे, मगर उससे आने वाला प्रॉफिट पूरा गिल परिवार आपस में बांटना चाहता था। पूरा प्रॉफिट शनाया के लिए मांगना आहान की महज एक चाल थी। नीरज गिल ने हमेशा की तरह हालत संभालने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हम शनाया को दूसरे तरीके से कंपनसेट करेंगे। वो ऑफिस में आकर अपना काम वापस शुरू कर सकती है। पापा से बात करके मैं शनाया को वो 6 मंजिला बिल्डिंग भी वापस लौटा दूंगा। और हाँ, शनाया को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील का 5% प्रॉफिट भी मिलेगा। अपनी बात पूरी करने के बाद नीरज गिल आहान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। आफ्टर ऑल इस घर का डिसीजन मेकर आहान ही तो था। इतना शनाया के लिए जरूरत से भी ज्यादा है। मुझे लगता है मैंने जो ऑफर की है उसे आहान और शनाया रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। नीरज गिल ने मन ही मन में कहा। अब बस वो एक हाँ का इंतजार कर रहे थे, मगर जब आहान ने कुछ कहा तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। 5%? चाचा जी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है।
आहान की बात सुनकर नीरज गिल ने अपने ऑफर को एक्सप्लेन करते हुए कहा, आहान 5% प्रॉफिट को कम मत समझो, उतने में तुम सब आराम से अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो। नीरज गिल आहान की अभी की हालत अच्छे से जानते थे। फिलहाल आहान एक महीने के कुछ 10 से 12 हजार कमाता था और फिर भी वो 5% को कम समझ रहा था। आहान ने इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और बहुत ही काम अंदाज में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ठीक है चाचा जी, अब आप वापस जाइए और आनंद गिल से कहिए कि जब तक वो खुद शनाया से माफी नहीं मांगते और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की पूरी डील शनाया को नहीं सौंपते, वो वापस नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है तो ही हम आगे बात करेंगे। भले ही आहान ने अपनी बात किसी इम्पल्स के बिना कही थी, मगर उसके हर एक शब्द को सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। शौर्य और नीरज गिल की आंखें तो खुली की खुली ही रह गई थी। क्या आहान पागल हो गया था? पहले कुछ मिनट तो दोनों बाप बेटे की बोलती ही बंद हो गई थी, लेकिन फिर नीरज गिल ने आहान से कहा, लगता है कि शुरुआत से ही तुम अपना और हमारा वक्त जाया करना चाहते थे। आहान, क्या तुम जानते हो कि पापा से माफी मंगवाने का क्या नतीजा हो सकता है? नीरज गिल की बात सुनकर आहान ने बहुत ही बेफिक्र अंदाज में कहा, नतीजा मैं भी देखना चाहूंगा कि अब मुझे किन नतीजों का सामना करना पड़ता है। आहान को इस बात से क्या फर्क पड़ रहा था, एक आनंद गिल हो या 10। आहान तो उन सबको अपनी उंगली के इशारे पे ऐसे नचा सकता था। उसे किसी नतीजे से, अंजाम से कोई डर नहीं था। आहान के इस जवाब से नीरज गिल समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन शौर्य ने आहान को बेवकूफ समझकर उससे कहा, तो फिर ठीक है, उम्मीद है कि जब तुम्हारे सामने मुश्किलें होंगी तब भी तुम इतने ही बेफिक्र और बेशरम बनकर उनका सामना करोगे। शौर्य ने आहान के इतने ढीठ होकर जवाब देने की उम्मीद नहीं की थी, मगर अब वो आहान और शनाया की होने वाली हालत को सोचकर एक्साइटेड हो रहा था। अपनी बात कहने के बाद शौर्य और नीरज गिल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जब आहान ने पीछे मुड़कर देखा तो मिसेस यामिनी गिल उसे गुस्से से घूर कर देख रही थी। उन्होंने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम किसके भरोसे पर ये सब कर रहे हो? कौन है जो तुम्हें मदद कर रहा है? आहान ने ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं तो मॉम, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। ये सुनकर मिसेस यामिनी गिल की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने अपने दामाद से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई बैकिंग नहीं है? तो फिर जेठ जी की बात को मान क्यों नहीं लिया? अब शनाया ऑफिस में कैसे लौट पाएगी? निकम्मे, तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता। जब मिसेस यामिनी गिल आहान को डांट रही थी तो शनाया ने आहान के पास जाकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम अपनी असलियत कब तक छिपाने वाले हो? मॉम को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देते? शनाया किस सच की बात कर रही थी? क्या वो आहान की असलियत को जान चुकी थी? अब आहान क्या करेगा? क्या आनंद गिल आहान की शर्तें मान लेंगे? जानने के लिए